अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप लोग ठीक हैं? यकीन करता हूँ आप सारे मेंटली फिजिकली सब ठीक होंगे। आप क्या देखने आए हैं? नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं कि नहीं पढ़ने के लिए आए हैं? हाँ, आप लोग जाहिर बात है पढ़ने सीखने के लिए आए हैं, तो यकीनन इससे बेहतर चैनल आपको कहीं और नहीं मिलेगा। टाइम ज़ाया नहीं करता हूँ फजूल में बातें करके, चलो आप लोगों को पढ़ाना शुरू करता हूँ। बट यार आज का जो लेक्चर है वो नेशन स्ट्रिंग का पार्ट 2 है, जो कि इससे पहले एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, देख सकते हैं। बट यार आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जहां तक हो सके ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। वर्ड्स, अल्फाज, मीनिंग, मानी। बट यार ऑनर, ऑनर इज्जत को कहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी की इज्जत करना, इज्जत, एहतराम। स्टैंड फास्ट, साबित कदम रहना। स्टैंडिंग फिमली, मजबूती के साथ रहना। रिजॉल्ट, इसका मतलब भी होता है साबित कदम रहना। बढ़िया। फ्लाई, मैंने कहा था ना फ्लाई उड़ने को कहते हैं, लेकिन इस पोएम के लिहाज से फ्लाई का मतलब होता है रन इन फियर, डर से या डर में भागना। किसी बंदे से, किसी चीज से डर कर आप जब भाग जाते हैं ना, इसको कहते हैं फ्लाई। DARE, डेयर। शो करज, हिम्मत को कहते हैं माय डियर। डेयर हिम्मत, शो करज हिम्मत दिखाना, पावर, हिम्मत दिखाना। पिलर्स, मैंने कहा था ना पिलर्स स्तून को कहते हैं, लेकिन यहां पर आप कहेंगे फाउंडेशन, बुनियाद। क्या? बुनियाद। मडियर, आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारा चैनल प्राइम एजुकेशन बाय इमदाद कम्युनिकेटर को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। मडियर, मैंने कहा था ना कंप्रहेंशन नहीं करते हैं, आंसर क्वेश्चंस करने की हमारे पास जरूरत नहीं है, ठीक है। हम इसके लिए आखिर में इंशाअल्लाह ताला इस बुक को खत्म करने के बाद, याद रखें, अगर आप आंसर क्वेश्चंस तलाश कर रहे हैं तो मैं आंसर क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को कंसेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं, नहीं स्किप नहीं करूंगा, आगे में जाकर इनके लिए सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा आंसर क्वेश्चंस के लिए। बढ़िया। यहां पे कहता है कि ग्रेव्ड समरी, मतलब इससे समरी बनाया गया है। समरी कहते हैं ना एक लॉन्ग पैसेज का शॉर्ट फॉर्म, लंबे पैसेज को आपने छोटा बनाया है। ये जो पोएम था उसको समराइज किया हुआ है। उस ग्रेव्ड समरी का मतलब होता है कि उस पोएम से समरी बनाया हुआ है। निकालना, ग्रेप किसी से निकालना, यानी इस पोएम से समरी को निकाला है। फिल इन द गैप्स विद द सुटेबल वर्ड्स, मुनासिब अल्फाज के साथ गैप को फिल करें फ्रॉम द टेक्स्ट से। बढ़िया। इन दिस पोएम, इस नज़म में, द पोएट टेल्स, शायर बताता है, अबाउट द सेक्रेट, राज को बताता है, ऑफ ए नेशंस स्ट्रेंथ, STRENGTS, स्ट्रेंथ। ही सेज, वो कहता है, दैट ग्रेटनेस ऑफ ए नेशन, कि कौम की जो मजबूती है, जो बड़ाई है, डस नॉट डिपेंड अपॉन, इन्हिसार नहीं करती है, अपॉन वेल्थ, WEALTH, वेल्थ। मैंने कल कहा था, आप लोगों को पढ़ाया था। ही सेज, वो कहता है, दैट रियल स्ट्रेंथ ऑफ ए डैश, कि हकीकी मजबूती ऑफ ए नेशन, NATION, नेशन, लाइज, पाया जाता है, एंड द मैन ऑफ कैरेक्टर, लोगों के, आदमी के किरदार में, इंटरेस्ट ऑफ देयर। मैंने इसमें आप क्वेश्चन मार्क्स लिखता हूं। अगर इसको मैंने मतलब स्टडी करने के बाद मुझे मालूम नहीं हुआ कि इसमें क्या आता है, अभी मैं झूठ करके आप लोगों को मैं झूठा कुछ चीज पढ़ाना नहीं चाहता हूं। दे वर्क, वो काम करते हैं, वाइल अदर इंजॉय, जबकि दूसरे मजे लेते हैं, मजे करते हैं। एंजॉय, साउंड स्लीप, मतलब खराटे लेना। साउंड स्लीप मतलब खराटे लेना, जब आप आंख बंद करके यूं खराटे लेते हैं ना, मतलब यह है कि वो क्या करते हैं, बहादुर लोग काम करते हैं जबकि दूसरे नींद से खराटे लेते हैं। दे ले द फाउंडेशन ऑफ ए नेशन,
वो कौन? बहादुर लोग। वो ले बनाते हैं, पैदा करते हैं, ले द फाउंडेशन, बुनियाद, FOUNDATI ऑन फाउंडेशन, दे ले द फाउंडेशन ऑफ ए नेशन वेरी डीप। वो कौम की बुनियाद को या गहराई को बुनियाद, दे ले द फाउंडेशन, बुनियाद बनाते हैं कौम की, वेरी डीप, बहुत गहरा। देन दे टेक नेशन टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्काई। माय डियर यहां पर होगा देन दे, फिर वो टेक ले जाते हैं नेशन, कौम को। कौन? दे किसकी तरफ इशारा? ब्रेव, बहादुर लोगों की तरफ इशारा है यार, बहादुर लोगों की तरफ इशारा है दे। देन दे टेक नेशन, फिर वो कौम को लेके जाते हैं टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्काई, आसमान के सबसे बुलंद पॉइंट तक, आसमान के सबसे बुलंद पॉइंट तक। यहां पर होगा माय डियर SKY स्काई। ओके माय डियर, इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है, इसमें आप लोगों को ये कहा जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि वोकैबुलरी में बहुत आसान चीज है, राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम, उस पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स इस्तेमाल हुए थे। एग्जाम्पल आपको कहता है कि मैक से सेक है, स्ट्रांग से लॉन्ग है, केट से बेट है, पेन से कैन है। माय डियर याद रखिए, मैक, राइमिंग वर्ड्स किसको कहते हैं? पहले समझने की कोशिश करें। राइमिंग वर्ड्स जिस वर्ड के आखिर के दो लफ्ज या तीन लेटर या दो लेटर, अब देखिए यहां पर AKE 3 लेटर हैं, यहां पर AKE 3 लेटर हैं, यहां पर ONG 3 लेटर हैं, यहां पर ONG 3 लेटर हैं। जिस लफ्ज के आखिरी 3 या 2 लेटर एक जैसे हों उनको राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। माय डियर देखिए, मैक, और ये भी याद रखिए कि पढ़ने में थोड़े एक जैसे होते हैं लेकिन मानी में अलग होते हैं, उसको राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। मैक, सेक, मैक बनाना, सेक तलाश करना, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। स्ट्रांग, मजबूत, लॉन्ग, लंबा, देखिए मानी मुख्तलिफ है लेकिन पढ़ने में एक जैसे हैं, और आखिरी 3 जो लेटर हैं वो भी एक जैसे हैं, ONG एक जैसे हैं कि नहीं है। CAT कैट से BAT बैट, आखिरी 2 लेटर AT और AT एक जैसे हैं। कैट बिल्ली को कहते हैं और बैट चमगादड़ को कहते हैं। माने डिफरेंट हो गया, पढ़ने में थोड़े एक जैसे हैं, आखिरी 2 लेटर एक जैसे हैं। माय डियर, इस तरीके से आपने यहां पर इनका राइमिंग वर्ड्स तलाश करना है। तो मैं आपको तलाश करके बताता हूं। गोल्ड का आप लिखेंगे सोल्ड, SOLD, सोल्ड, SOLD लिखा नहीं जाता है, मैं आपको बताता हूं, SOLD, सोल्ड लिखें। स्टैंड का क्या लिखेंगे? स्टैंड का माय डियर आपने यहां पर लिखना है लैंड, स्टैंड खड़ा होना, आपने लिखना है LAND, लैंड, क्योंकि आखिरी जो 3 लेटर हैं वो आपने एक जैसे बनाना है या आखिरी दो लेटर को एक जैसे बनाना है। स्टैंड, लैंड। देखिए DARE, डेयर, डेयर का माय डियर आपने यहां पर लिखना है, डेयर हिम्मत को कहते हैं, तो मैं लिखता हूं CARE, केयर, CARE, केयर। माय डियर आखिरी 3 लेटर क्या हैं? एक जैसे हैं। केयर का मतलब होता है एहतियात करना और डेयर का मतलब होता है हिम्मत। आप इन दोनों में पढ़ने में थोड़े एक जैसे लगते हैं, आखिरी 3 लेटर भी एक जैसे लेकिन मानी मुख्तलिफ है। डीप का मैं लिखता हूं जीप, JEEP, जीप। फ्लाई का मैं लिखता हूं जी, अगली, FLY, फ्लाई, दूर भागना डर से, मैं लिखता हूं UGLY, अगली, UGLY, अगली। आखिरी देखें LY 2 लेटर के एक जैसे हैं, तो मैंने इसको आप लोगों को कंप्लीट कर दिया। पेन, पेन जिससे वो सब्जी वगैरह पकाया जाता है जिसके अंदर, ठीक है। कैन, कैन आपको पता है, सबको पता है किसको कहते हैं, डब्बा। अब देखें आखिरी 2 लेटर हैं AN और PAN एक जैसे। बढ़िया, एक और चीज बताना चाहता हूं, राइमिंग वर्ड्स को आपने इस तरह पहचाना है कि आखिरी 3 वर्ड्स या आखिरी 2 वर्ड्स एक जैसे। एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब देखिए यहां पर क्या था, मैक,
बस पहला एक वर्ड क्या है, मुख्तलिफ है, एम एस है कि नहीं है। यहाँ पर देखें एस टी आर मुख्तलिफ है, लेकिन जो सेकंड में मेथड पुट करता हूँ वो मज़े का नहीं होता। आपने इस तरह याद करना है, आखिर के 2 लेटर या आखिर के 3 लेटर एक जैसे हों। इस तरीके से आप राइमिंग वर्ड्स को बना सकते हैं और तलाश कर सकते हैं। माय डियर, आई हैव सम पेन इन माई थ्रोट। माय डियर, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही तरीके से समझाऊं, लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब करें यार। प्राइम एजुकेशन बाय इमदाद कम्युनिकेटर को सब्सक्राइब करें, मेहरबानी होगी। माय डियर, इसके बाद है rewrite the following sentences by capitalizing the letters where necessary। दोबारा लिखो मंदरजा झेल जुमलों को कैपिटलाइज करते हुए द लेटर लफ्जों को where necessary जहां पर जरूरत हो, हुरूफ को, लेटर हुरूफ को कहते हैं। वन हैज बीन डन, एक आपको कर लिया किए हैं। राबिया थ्रू द बॉल ओवर द फिंस, राबिया ने बाल को भाड़े के ऊपर से फेंका। फेंस जहां पर माल मवेशी रखा जाता है, भाड़ा। राबिया ने थ्रू किया, फेंका, थ्रो का सेकंड फॉर्म है थ्रू। राबिया ने फेंका बाल को ओवर द फेंस, भाड़े के ऊपर से। फेंस कहते हैं माल मवेशी की जगह। माय डियर, यहां पर राबिया में नाउन को हमेशा या सेंटेंस के स्टार्ट को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। इसको देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले हमने रिमेंबर वाला पोर्शन को पढ़ना है ताकि हमें आगे मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। द स्टार्ट ऑफ ए सेंटेंस में हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है। जब भी एक सेंटेंस शुरू होता है उसका पहले वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, इसको हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। जहां भी प्रोनाउन आई आ जाए, इसको अगर ये मिडिल में आ जाए, स्टार्ट में आ जाए, जहां पर भी आ जाए, आपने इसको कैपिटल में लिखना। माय डियर, इसके बाद पीपल, लोगों आ जाए, प्लेस का नाम आ जाए, नेशनैलिटीज आ जाए, डेज, दिनों का नाम आ जाए, महीनों का नाम आ जाए, इन सबको आपने कैपिटल में लिखना। अब यहां पर देखें, राबिया ने फेंका था बाल को भाड़े के ऊपर से। अब राबिया में ये सेंटेंस का स्टार्ट तो पहले से है, इसलिए आपने कैपिटल में लिखना है आर को। अगर दूसरी सेंस में देखा जाए तो राबिया नाउन है, किसी शख्स का नाम है, तो किसी औरत का नाम है, तो इस आर को भी कैपिटल लिखा जाता है। राबिया थ्रू को द बॉल ओवर द फेंस, ओवर द फेंस। अब इनमें से तलाश करो, इनमें से कोई है? इधर नहीं है। द हॉर्स गिलोब्ड अराउंड द ट्रैक, गिलोब्ड का मतलब होता है माय डियर इस तरह लपेट जाना, लपेट जाना, गिलोब्ड, ठीक है। या आप कह सकते हैं तेजी से, गिलोब्ड का मतलब होता है ना तेजी से, कह सकते हैं द हॉर्स गिलोब्ड अराउंड द ट्रैक, यानी हाँ सॉरी, गिलोब्ड का मतलब होता है तेजी से, लिखें तेजी से, यानी जो घोड़ा था वो रास्ते के इर्द गिर्द तेजी से भागा। तो माय डियर, यहां पर जो द है सेंटेंस का शुरू में है, तो यहां पर जो द का टी है इसको कैपिटल में लिखा जाता है। हॉर्स को अपनी जगह में छोड़े, गिलोब्ड को भी छोड़े, अराउंड को भी छोड़े, ट्रैक को भी छोड़े। डन हो गया। अदनान, जाहिर बात है सेंटेंस का शुरू है तो इसमें अदनान का ए को कैपिटल में लिखा जाता है। एंड इरफान, तो मैंने कहा था ना शख्स के नाम को हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है, तो आई कैपिटल में लिखेंगे। वेंट टू स्विम इन द लेक, लेक कोई जगह का नाम है इसलिए एल को आपने कैपिटल में लिखना है। मरियर, अदनान और इरफान चले गए थे तैरने के लिए झील में। लायंस रोड एट देयर प्रे, रोड का मतलब होता है ना भूखना, गरगराना, यानी जो शेर जब वो करता है ना, वरगलाता है किसी को यूं गौर, इसे बड़े बड़े आवाज करते हैं, उसको रोड कहते हैं। शेर ने गुस्से से आवाज की, वो रोड का अगर मैं बोलूँ ना गुस्से से गतराना, गर्राना भी कह सकते हैं यार, गर्राना हम अपनी ज़बान में कहते हैं गौर गौर, ठीक है, तो आप गर्राना बोले गुस्से से, ठीक है। शेर ये अपने शिकार पर क्या किया, गुस्से से गर्राया, गर्राना। या आप ये भी कह सकते हैं भाई
गतराना। ओके, उर्दू में गतराना कहते हैं, लेकिन में शेर गतराया अपने शिकार पर। लाइन्स को हमेशा, लाइन है यार, एक तो सेंटेंस के शुरू में आया है लाइन, और दूसरा लाइन किसी जानवर का नाम है, तो लाइन में एल को कैपिटल लिखते हैं और इसके बाद हम किसी चीज को कैपिटल में नहीं लिखते। माई बर्थडे इज ऑन 14 जनवरी, मेरी तारीख पैदाइश 14 जनवरी है। मैंने कहा था महीनों का नाम हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, तो जनवरी में जे को कैपिटल लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है देखो मंथ। माई में एम को कैपिटल लिखते हैं क्योंकि सेंटेंस का शुरू है। ओके, क्रिकेट इज माई फेवरेट स्पोर्ट, माय डियर। क्रिकेट में सी को कैपिटल लिखते हैं क्योंकि ये सेंटेंस का शुरू में आया है, जो कि आपको कहा यहाँ पर देखो, स्टार्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक जुमले के शुरू में। क्रिकेट इज माई फेवरेट स्पोर्ट, क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है, तो बस यहाँ पर सी कैपिटल लिखा जाता है। माय डियर, अगेन आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल प्राइम एजुकेशन बाय इमदाद कम्युनिकेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। माय डियर, यहाँ पर नीचे राइटिंग लिखा हुआ है, इट्स नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू मूव ऑनवर्ड्स। हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, दिस इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। माय डियर, ग्रामर का पोर्शन आता है, लेकिन याद रखें माय डियर, ग्रामर इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसलिए इसके लिए हम स्पेशल वीडियो लेकर आते हैं। तो माय डियर, इस ग्रामर को हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। आखिर में दरख्वास्त है कि हमारे चैनल इमदाद कम्युनिकेटर बाय प्राइम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो माय डियर थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।